हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपको देखने को मिलेंगे क्लास के स्टार्टिंग में डेली एडिटोरियल से वोकैब, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रखते हैं। उनको फिर तरीके से एक्सप्लेन करा जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वो वर्ड है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस में उसको यूज़ करके देखेंगे कि क्या मीनिंग आता है सेंटेंस में, एंटोनियम्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे। उसके अलावा इसी क्लास में आप देखेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पूरी वोकैब, कंप्लीट वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, सारा कुछ आपको डेली बेसिस पर इससे एक सिंगल क्लास में मिल जाता है। ऑलराइट, चीज़ों को तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पर, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। लेकिन वोकैब की एक नेचर है कि वो एक बार में आपको याद नहीं होती है, तो उसके लिए मैंने तरीका निकाला है ट्रिकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। जी हाँ, ट्रिकी एमसीक्यूज़ बनाई हैं मैंने। इन सभी जितनी भी चीज़ें आज पढ़ोगे आप, उन सभी का ट्रिकी एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। जब आप लास्ट में, क्लास के लास्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आपको चीज़ें रट जाएंगी इसी क्लास में। ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, सिंपली आपको क्लास को देख लेना है, उसी से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ऑलराइट, बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए भाई आगे, बेनिफिशरीज एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्लास। उसके अलावा बैंक, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में जहाँ भी इंग्लिश आ रही है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपको ज़रूर वोकैब का बहुत बड़ा पोर्शन देखने को मिलता है। लगातार वोकैब की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती ही जा रही है। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाता हूँ मैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है, उसी को तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, तो बने रहिए क्लास में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्लास में पूरे अटेंशन के साथ क्लास को देखना है और इसी क्लास में याद हो जाएगा सारा कुछ, मैं गारंटी देता हूँ आपको। एंड तक बने रहिए अगर आप, और प्रैक्टिस अगर आपने वो लगाई, तो फिर इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। ऑलराइट, चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ऑलराइट, चलिए भाई वोकैबुलरी शुरुआत करते हैं। ब्लस्टर नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। धौंस को या धमकी देने को बोलते हैं ब्लस्टर। लाउड अग्रेसिव टॉक है विद लिटिल इफेक्ट, जिसका बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा लेकिन धमकी बहुत बड़ी है। हिज ब्लस्टर अबाउट विनिंग द केस डिडंट इंटीमेट द अपोजिशन, उसका जो ब्लिस्टर था, उसकी जो धमकी थी, अबाउट या फिर ऐसी धौंस थी किस चीज़ के बारे में कि भाई वो केस जीत जाएगा। डिडंट इंटीमिडेट द अपोजिशन, इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, डरना, तो उससे अपोजिशन को डर नहीं लगा, ठीक है, उससे डरी नहीं अपोजिशन। बोस्ट मतलब डींगे मारना, ब्रैग करना, और थ्रेटन, ब्रैग बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में ज़रूर मिलता है, बोस्ट भी अच्छा वर्ड है। थ्रेटन आपको पता होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो धौंस दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विस्पर कर रहे हैं, बहुत धीरे से बोल रहे हैं, और क्वाइटनेस, एकदम शांति से बात कर रहे हैं, और ह्यूमिलिटी है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसमें से आप विस्पर को मार्क कर सकते हैं, ह्यूमिलिटी को भी मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है कॉस्टिक, एडजेक्टिव होता है, तीखा या कटु को बोलते हैं कॉस्टिक। हार्शली क्रिटिकल और सार्कास्टिक, हार्शली क्रिटिकल है, आलोचना के रूप में है, और सार्कास्टिक है। हर कॉस्टिक रिमार्क्स लेफ्ट हिम फीलिंग एम्ब्रेस्ड, उसकी जो कॉस्टिक रिमार्क्स थी, मतलब क्या, आलोचना वाली जो रिमार्क्स थी, उसकी कमेंट्स थी, लेफ्ट हिम फीलिंग एम्ब्रेस्ड, उससे वो, एम्ब्रेस होता है शर्मिंदा, तो उससे वो हो गई शर्मिंदा, हो गया, करी तो लड़की ने है, लड़का हो गया शर्मिंदा। बाइटिंग, एसिडिक और शर्म, है ना, शार्प। बाइटिंग, एसिडिक और शार्प तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। भाई कटु है कोई चीज़ तो वो बाइटिंग है ना, काट रही है बिल्कुल। भाई कटु वाचन अगर होते हैं, किसी को आप गलत बात बोलते हो, एकदम से किसी की आलोचना करते हो, तो बाइटिंग है ना, काटती है वो चीज़। एसिडिक है, एसिड की तरह जलन करती है वो चीज़, आपको अगर मिलती है, रिमार्क्स मिलते हैं उस टाइप के। तो शार्प एकदम तेज है। तो एक तरफ तो तीखा कटु है, लेकिन दूसरी तरफ माइल्ड एकदम हल्का है, जेंटल है, और सूदिंग है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है अप्रोबेशन, नाउन होता है, अनुमोदन या स्वीकृति, या तो अप्रूवल है या फिर प्रेज है ना, प्रेज है, तारीफ हो रही है। द न्यू पॉलिसी रिसीव्ड वाइड स्प्रेड अप्रोबेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, नई पॉलिसी जो आई थी उसमें वाइड स्प्रेड मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर एम्प्लॉयज़ से मिला है अप्रोबेशन, मतलब क्या, स्वीकृति मिली है, अप्रूवल मिला है। अप्रूवल, एंडोर्समेंट और प्रेज, इसमें से आप एंडोर्समेंट को मार्क करेंगे। अप्रूवल तो पता होगा, प्रेज भी पता होगा। अच्छा, एक तरफ अप्रूवल हो रहा है ना, प्रेज हो रही है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, इसका उल्टा डिसअप्रूवल हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा, कंडेमनेशन हो जाएगा। तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप कंडेमनेशन को मार्क करेंगे। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा, निंदा, बुराई। इंसिस्टेंस, नाउन होता है, जोर या फिर दृढ़ आग्रह को बोलते हैं इंसिस्टेंस। द एक्ट ऑफ डिमांडिंग फर्मली, किसी चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो, जोर दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंसिस्टेंस। हर इंसिस्टेंस ऑन ऑनेस्टी मेड हर आर ट्रस्ट वर्दी लीडर,
उसकी जो इंसिस्टेंस थी, उसका जो जोर था, उसका जो आग्रह था दृढ़, किस चीज़ पर, ऑनेस्टी पर, तो उसने क्या बनाया है, उसको एक ट्रस्टवर्दी लीडर बनाया है जिस पर सब ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्टवर्दी मतलब जिस पर ट्रस्ट करते हैं सारे। डिमांड, इंसिस्टेंस मतलब क्या, डिमांड करना, एम्फेसिस करना, और परसिस्टेंस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप परसिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी फॉर्मली डिमांड करी जा रही है चीज़ों की, लेकिन दूसरी तरफ इनडिफरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और एपैथी, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। लेजिटिमेट एडजेक्टिव होता है वैध या उचित को बोलते हैं। कन्फॉर्मिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स के, लॉज के हिसाब से अगर कोई चीज़ है तो वो कैसी है, वो लेजिटिमेट है। द लॉयर प्रोवाइडेड लेजिटिमेट रीजंस फॉर हिज अपील, अपनी अपील के लिए लॉयर ने दिया है एक लेजिटिमेट रीज़न, मतलब क्या, एक लीगल रीज़न दिया है, वैलिड रीज़न दिया है, लॉफुल है, वैलिड है और प्रॉपर है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो वैध है, उचित है, लीगल है, वैलिड है, लॉफुल है, लेकिन दूसरी तरफ इलीगल है, अनलॉफुल है, इम्प्रॉपर है, वॉइड है, VOID, वॉइड है, तो तीनों हो जाते हैं क्या, इसके एंटोनियम्स। और इसमें आप वॉइड को मार्क भी कर लो, इसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा शायद। अगला वर्ड है रोबस्ट, एडजेक्टिव होता है मजबूत या ताकतवर को बोलते हैं रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग या फिर हेल्दी। ही हैज़ अ रोबस्ट इम्यून सिस्टम दैट हेल्प्स हिम रिकवर क्विकली, उसके पास एक रोबस्ट, एक बहुत ही मजबूत इम्यून सिस्टम है जो हेल्प करता है उसको रिकवर करने में, क्विकली, बीमारी में रिकवर करने में उसको हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है और विगरस है, तो स्टर्डी को मार्क करो और विगरस, तीनों का मतलब वही है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। एक तरफ मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ वीक, कमज़ोर है, फ्रेल है और फ्रेजाइल है। इसमें से आप फ्रेल को मार्क करेंगे और फ्रेजाइल को मार्क करेंगे, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है वाइएबल, एडजेक्टिव होता है व्यवहार्य या फिर टिकाऊ है कोई चीज़, उसको बोलते हैं वाइएबल। कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली है, प्रैक्टिकेबल है, ठीक है, प्रैक्टिकेबल है, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिकेबल है। ओके, द प्लान इज वाइएबल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द राइट रिसोर्सेज, प्लान कैसा है, वाइएबल है, प्रैक्टिकेबल है, करा जा सकता है, पॉसिबल है, एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड, और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द राइट रिसोर्सेज, सही संसाधनों के साथ उस प्लान को हम कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो कैसा है, वाइएबल है, मतलब फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, वर्केबल है, तो फिजिबल को मार्क करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में ज़रूर मिलता है। अच्छा, एक तरफ तो टिकाऊ है, व्यवहार्य है, कैपेबल है और फिर फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल है, अनफिजिबल है और इम्पॉसिबल है, उसको नहीं करा जा सकता है। अगला लेजिटिमेट जैसा ही वर्ड लेजिटिमेसी आ जाता है, नाउन होता है, वैधता को, औचित्य को बोल देते हैं लेजिटिमेसी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉफुल और जस्टिफाइड, ऐसा कोई चीज़ जो कि लॉफुल है, जस्टिफाइड है, उसी क्वालिटी को बोलते हैं लेजिटिमेसी। द लेजिटिमेसी ऑफ हिज क्लेम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो वैधता है उसके क्लेम की, अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, जांच के दायरे में है। लीगैलिटी होना, ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी, तीनों का मीनिंग सेम है, वैधता। ऑथेंटिसिटी को मार्क कर लेंगे, वही होता है लेजिटिमेसी। अब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा इलिजिटिमेसी, इलेजिटिमेसी, अनलॉफुलनेस और इनवैलिडिटी। चलिए भाई अगला देखिए, बैकड्रॉप, नाउन होता है, पृष्ठभूमि को, संदर्भ को बोल देते हैं बैकड्रॉप। द सेटिंग और बैकग्राउंड फॉर एन इवेंट, कोई एक इवेंट है, उससे पीछे उसकी जो पृष्ठभूमि रही है उसको बोलते हैं बैकड्रॉप। द वॉर टुक प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ फेलिंग इकोनॉमी, वॉर मतलब युद्ध, युद्ध क्यों हुआ है, किस वजह से युद्ध हुआ है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, एक पृष्ठभूमि उसकी क्या है कि इकोनॉमी फेल कर गई थी, उसी वजह से, उसी बैकड्रॉप में, उसी पृष्ठभूमि में वॉर हुआ है, युद्ध हुआ है। बैकड्रॉप बैकग्राउंड हो जाएगा, सेटिंग और कंटेक्स्ट, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो बैकड्रॉप है, पृष्ठभूमि है, लेकिन दूसरी तरफ फोरग्राउंड, आज जो चीज़ हो रही है उससे फोरग्राउंड आगे की वो तैयार हो जाएगी, फ्रंट हो जाएगा, और स्पॉटलाइट, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है रिलक्टेंस, नाउन होता है, अनिच्छा को या हिचक को बोलते हैं रिलक्टेंस। अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, किसी काम को करने की अनविलिंगनेस है, हेजिटेशन है, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। हिज रिलक्टेंस टू अपोलोजाइज मेड द सिचुएशन वर्स, उसकी जो अनिच्छा थी, उसकी जो अनिच्छा थी अपोलोजाइज करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, उससे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई, और ज़्यादा ख़राब हो गई। अनविलिंगनेस, हेजिटेशन और रेजिस्टेंस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। आप इसमें से हेजिटेशन मार्क कर सकते हैं, रेजिस्टेंस तो ज़रूर करें। एक तरफ अनिच्छा है, हिचक है, नहीं कह पा रहे हैं, अनविलिंगनेस है, लेकिन दूसरी तरफ ईगरनेस, एकदम उत्सुकता है, कहने के लिए उत्सुक बैठे हैं, किसी बात को, किसी काम को करने के लिए उत्सुक हैं। विलिंगनेस है और एंथुसियाज्म है, तो इसमें से आप एंथुसियाज्म को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है ट्रूप, नाउन होता है, सैनिकों के समूह को, झुंड को बोलते हैं ट्रूप। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और पीपल, सोल्जर्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रूप को। अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स गैदर्ड फॉर द इवेंट, स्काउट्स का एक ट्रूप है, समूह है, गैदर हुआ है इवेंट के लिए, इकट्ठा हुआ है।
बैंड होना, यूनिट होना, ग्रुप होना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो ग्रुप है, बैंड है, यूनिट है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल, अकेला। लोनर, लोनर मतलब लोनली, इसी तो बना है, लोन, अलोन भी इसी से बना है ना। तो लोन मतलब क्या, अकेला, लोनर है। और सिंगल है। लुक्रेटिव अगला वर्ड है, एडजेक्टिव होता है लाभदायक, फायदे का बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं लुक्रेटिव। प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, जिस चीज़ से आपको फायदा मिल रहा है वो कैसी है, लुक्रेटिव है वो चीज़। ही फाउंड अ लुक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट होती है जो प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट। तो उसको क्या मिला, एक लुक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। किस चीज़ में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में। प्रॉफिटेबल होना लुक्रेटिव, गेनफुल होना रिवार्डिंग होना। रिवार्डिंग मतलब जिससे आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा, वही है। तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो रिवॉर्डेबल है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है फिर, अनप्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग, जिससे आपको लॉस हो जाएगा, और अनप्रोडक्टिव है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है जोपार्डी, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया है। नाउन होता है, खतरा या फिर जोखिम को बोलते हैं जोपार्डी। डेंजर और रिस्क। हिज केयरलेस ड्राइविंग पुट एवरीवन इन जेपर्डी। उसकी केयरलेस ड्राइविंग थी, वो ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा था, तो उससे सारे लोग, हर कोई किस में आ गया था, जेपर्डी में आ गया था, मतलब क्या, खतरे में आ गया था। रिस्क, पेरिल और डेंजर। पेरिल को फटाफट मार्क करो, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है पेरिल। ठीक है, पेरिल से बनता है पेरिलस। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा। इसका मतलब वही है खतरा। एक तरफ तो खतरा है, जोखिम है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन मतलब क्या, सुरक्षा ही है। तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करते हैं। और बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, उनको ज़रूर कवर कर लें। वहाँ से 2-3 इडियम हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, बहुत सेलेक्ट कर उनको बनाया गया है। ऑलराइट, चलिए भाई आगे देखते हैं। आज का पहला इडियम, हश मनी, रिश्वत को बोलते हैं। मनी गिवन टू समवन, कीप समवन साइलेंट। किसी व्यक्ति को चुप करने के लिए, चुप रहने के लिए, किसी चीज़ को छुपाने के लिए जो रिश्वत दी गई है, उसी को बोलते हैं हश मनी। द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ पेइंग हश मनी टू कवर द स्कैंडल। स्कैंडल होता है भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, घोटाले को कवर करने के लिए पॉलिटिशियन, राजनेता ने क्या करा है, उस पर किस चीज़ के आरोप हैं कि उसने हश मनी दिया है। हश मनी किसको दिया होगा, या तो मीडिया को दिया होगा, या फिर जो जिन लोगों ने, जो उसके गवाह होंगे, उनको दिया होगा। तो हश मनी मतलब रिश्वत चुप रहने के लिए दी जाती है। हश कर देते ना, ऐसे करके हश, तो वो क्या है, मतलब चुप करने के लिए, तो वही है हश मनी। इन अ फिक्स, मुश्किल में होना, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मुश्किल में होना, अगर कोई आप किसी फिक्स में हो, मतलब क्या, आप परेशानी में हो, मुश्किल में हो, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ फिक्स व्हेन ही लॉस्ट हिज वॉलेट। उसने अपने आप को परेशानी में पाया, इन ए फिक्स पाया, व्हेन ही लॉस्ट हिज वॉलेट, जब उसका वॉलेट खो गया। अच्छा, आप कुछ खरीदने गए हो और आपका वॉलेट खो जाए, आपने चीज़ खरीद भी ली है, आपका वॉलेट नहीं है, फिर आप अपने आप को कहाँ पाओगे, इन अ फिक्स। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ फिक्स। अगला वर्ड, अगला इडियम है इन नो टाइम। ये तो बहुत जल्दी होता है, वेरी क्विकली। अगर आप यू आर डूइंग समथिंग इन नो टाइम, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट वेरी क्विकली। ओके, आप तैयारी करते रहिए, डेली क्लास लगाओगे, देन योर वोकेबुलरी विल बी एनहांस्ड, योर वोकेबुलरी विल बी बूस्ट इन नो टाइम, किसी भी समय में नहीं, मतलब एकदम वेरी क्विकली। द फायर स्प्रेड इन नो टाइम, कॉजिंग पैनिक। फायर क्या हो गया, एकदम से फैल गई, नो टाइम मतलब क्या, एकदम से फैल गई, कॉजिंग पैनिक मतलब उसने कोई समय ही नहीं लिया, एकदम ही हो गया ना, कोई चीज़ अगर समय ही नहीं ले रही तो वो तो एकदम हो जा रही है। तो इन नो टाइम मतलब बहुत जल्दी, वेरी क्विकली। तो फायर एकदम से फैल गई, कॉजिंग पैनिक, उससे पैनिक हो गया, सारे लोग डर गए। इन अ फोग, फोग तो देखो, फोग में आपको कुछ नहीं नजर आता, अगर आप इन अ फोग हो तो आप भ्रमित हो, कंफ्यूज हो, अनक्लियर हो अबाउट समथिंग। आफ्टर द सडन अनाउंसमेंट, अचानक से अनाउंसमेंट हुआ, ही वॉज इन अ फोग अबाउट वॉट टू डू नेक्स्ट। वो क्या हो गया, वो एक फोग में था, मतलब क्या, भ्रम में था, कंफ्यूज था कि अब क्या करे। चलिए भाई आगे देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, पहला है वेयर आउट, थका देने को बोलते हैं वेयर आउट करना। टू बिकम टायर्ड और एग्जॉस्टेड, द लॉन्ग मीटिंग कंप्लीटली वोर मी आउट। वियर का सेकंड फॉर्म वॉर्म लगाया है, वोर लगाया सॉरी। तो द लॉन्ग मीटिंग, एक लंबी मीटिंग थी, उससे क्या हो गया, मैं उससे क्या हो गया है, वोर मी आउट, वो वोर आउट हो गया है, मतलब वेयर आउट, थका दिया है उसने। मीटिंग लंबी चल जाती है तो थक जाते हैं ना, तो वही है वेयर आउट। वाइंड अप का मतलब तो वाइंड अप करो चीज़ों को, मतलब क्या, समाप्त करो, कंक्लूड करो, है ना, या फिर एंड करो। कंक्लूड करो या फिर एंड करो, दोनों सेम मीनिंग होते हैं। तो वाइंड अप करना मतलब किसी चीज़ को कंक्लूड करना, खत्म करना। लेट्स वाइंड अप द डायरेक्शन, सॉरी डिस्कशन एंड मूव फॉरवर्ड। वाइंड अप करो, खत्म करो डिस्कशन को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। तो वाइंड अप मतलब क्या, डिस्कशन को समाप्त करना, किसी भी चीज़ को समाप्त करने को बोलते हैं, डिस्कशन ही नहीं, केवल किसी भी चीज़ को अगर समाप्त करने को बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं वाइंड अप करना।
अगला है वाइप आउट, नष्ट करने को बोलते हैं वाइप आउट करना, टू डिस्ट्रॉय और रिमूव कंप्लीटली। वाइप आउट कर देना मतलब क्या, हटा देना, बिल्कुल नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीट तरीके से। द स्टॉर्म वाइप्ड आउट, सेकंड फॉर्म आई है, द एंटायर विलेज, पूरा विलेज उसने नष्ट कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। वाइप आउट मतलब वही नष्ट करना। अगला है वर्कआउट करना, हल निकालना, टू सोल्व अ प्रॉब्लम और एक्सरसाइज फिजिकली। देखो वर्कआउट का दो मतलब होता है, वर्कआउट मतलब कर रहे हो आप या तो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। कहते हैं ना वर्कआउट करने जा रहा हूँ मैं, जिम जा रहे थे आप, अगर जिम जाते हो तो क्या करते हो आप, वर्कआउट करते हो वहाँ पर। वी नीड टू वर्कआउट आ सोल्यूशन टू दिस क्राइसिस, आपको ज़रूरत है इस पर वर्कआउट करने की, मतलब हल निकालने की, सोल्यूशन का। टू दिस क्राइसिस, ये जो क्राइसिस आई है, जो परेशानी आई है, उसके सोल्यूशन निकालने का, उसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आगे। और अगेन शुरू करने से पहले बता दूं, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, 100 इन ईच, और वहाँ से ज़रूर एग्जाम में 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करके उनको रखा गया है, आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिए और वहाँ से आपके 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर कर लीजिए। पहला है कार्नेज, नाउन होता है, नरसंहार को बोलते हैं कार्नेज, लार्ज स्केल किलिंग और डिस्ट्रक्शन, एक बहुत बड़े लेवल पर इंसानों को मार देना, कत्लेआम कर देना, उसी को बोलते हैं कार्नेज। द बैटल फील्ड वॉज अ सीन ऑफ अटर कार्नेज, बहुत बड़े कार्नेज का, बहुत बड़े कत्लेआम का सीन है बैटल फील्ड, जहाँ पर युद्ध होता है। अगला वर्ड है क्राफ्ट्समैन, नाउन होता है, कारीगर को बोलते हैं क्राफ्ट्समैन, एक स्किल्ड वर्कर है या फिर एक आर्टिस्ट है, स्किल्ड है लेकिन वो, उसको बोलते हैं क्राफ्ट्समैन। द क्राफ्ट्समैन क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वुडन स्कल्पचर, क्राफ्ट्समैन ने, कारीगर ने बनाया है एक बहुत ही वुडन का बहुत ही प्यारा सा स्कल्पचर। क्रिपल, क्रिपल क्या होता है भाई, नाउन भी है वर्ब भी है। क्रिपल का मतलब होता है अपंग, विकलांग करना। समवन अनेबल टू वॉक प्रॉपरली और टू वीकन समथिंग सीवियरली, किसी को अनेबल कर देना कि वो चलना पाए प्रॉपर तरीके से, या कमज़ोर कर देना बहुत ही सीवियरली, भीषण तरीके से, तो वही है अपंग करना, विकलांग करना, क्रिपल करना। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिपल्ड मैनी बिजनेसेस, इकोनॉमिक क्राइसिस ने क्रिपल कर दिया है, अपंग बना दिया है बहुत सारे बिजनेसेस को, है ना। तो क्रिपल मतलब क्या, अपंग, अनेबल कर देना, उसको डिसेबल कर देना। कॉस्मोपॉलिटन एडजेक्टिव होता है बहुसांस्कृतिक विश्व नागरिक, फैमिलियर विद मैनी डिफरेंट कल्चर्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे कल्चर्स से फैमिलियर है, बहुत सारे कल्चर्स को वो फॉलो भी करता है और पूरे विश्व को अपने एक घर की तरीके से देखता है ना। तो वो सभी से प्रेम करता है, सभी कल्चर से प्रेम करता है, वो क्या होता है, वो कॉस्मोपॉलिटन है। न्यूयॉर्क इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी विद डाइवर्स कल्चर्स, न्यूयॉर्क क्या एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जिसमें बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर वहाँ पर रहते हैं, लोग वहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि विश्व के हर एरिया से, दुनिया के हर जगह से वहाँ पर लोग रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो फिर वो अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स को भी फॉलो करते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन वही है जहाँ पर सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, सारे कल्चर्स को एक साथ फॉलो करा जा रहा है। होप देखो सारी चीज़ें पढ़ाई मैंने आपको, मुझे पूरी उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें रही होंगी, लेकिन अभी भी गुंजाइश रह जाती है, वोकैब अभी भी याद नहीं होती है, बहुत जटिल चीज़ है वोकैब। तो हम करेंगे अब वो खतरनाक काम जिसके बाद सारा कुछ जितना आपने अभी तक पढ़ा है सब कुछ इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी MCQs। ओके चलिए भाई, अब पहला आज इसमें बताइए, सिनोनियम बताना है ब्लस्टर का। ब्लस्टर होता क्या है पहले तो ये बताओ भाई, ब्लस्टर का मीनिंग बताया था मैंने, तो आप ये बताओ ब्लस्टर का मीनिंग होता क्या है भाई। ब्लस्टर का मतलब होता है कोई भी धमकी, कोई भी लाउड तरीके से धमका देना, उसका पूछा है सिनोनियम, तो सिनोनियम इसका आप बता दीजिए। साइलेंस, थ्रेटन, विस्पर या अवॉइड, थ्रेटन हो जाएगा भाई। ब्लस्टर का मतलब क्या है, धमकी तो है, और थ्रेटन मतलब क्या होता है, धमकी होता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट पूछ रहा है, कॉस्टिक का, कॉस्टिक का अपोजिट पूछ रहा है। कॉस्टिक क्या होता है, हार्श एकदम, है ना, हार्श, और पूछ रहा है वो अपोजिट, तो फिर क्या हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा, फिर तो सूदिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अप्रोबेशन क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, क्लोजेस्ट का मतलब होता है सिनोनियम, तो अप्रोबेशन तो तारीफ होती है, अप्रोबेशन तो तारीफ होती है, तो अप्रूवल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड मीन्स फर्म डिमांड और एम्फेसिस, एक फर्म डिमांड है, एम्फेसिस है, जोर दिया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिस्टेंस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक लेजिटिमेट एक्ट कौन सा है, लेजिटिमेट तो वो होता है ना जो लीगल है, जो लॉफुल है, इलीगल नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीगल को ही, लॉफुल को ही बोलते हैं लेजिटिमेट। अगर कोई चीज़ रोबस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेजाइल तो नाजुक होता है, वीक कमज़ोर होता है, यूजलेस भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग। विच वर्ड बेस्ट रिप्लेसेस पॉसिबल टू डू सक्सेसफुली, कोई चीज़ अगर पॉसिबल है जिसको हम सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लुक्रेटिव, नहीं लुक्रेटिव तो फायदेमंद है, वायेबल हो सकता है, वायेबल इज द करेक्ट आंसर,
बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, कोई चीज़ अगर प्रैक्टिकेबल है, जिसको करा जा सकता है, पॉसिबल है, वही होता है वायबल। जियोपर्डी तो वही खतरा होता है, रिलक्टेंस को अनिच्छा को बोलते हैं। लेजिटिमेसी तो वही है, लॉफुलनेस को बोलते थे, अभी पीछे भी आया था। लॉफुलनेस मतलब लेजिटिमेसी। एक बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है, मतलब क्या, कोई कंटेक्स्ट है, किसी पृष्ठभूमि है जिसके बारे में चीज़ें आज हो रही हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, वही होता है बैकड्रॉप। मतलब क्या, कंटेक्स्ट की, वही किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हेजिटेशन है या फिर अनविलिंगनेस है किसी काम को करने की, उसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया रिलक्टेंस का मतलब ही होता है हेजिटेशन या फिर अनविलिंगनेस, है ना। ट्रूप तो सैनिकों के ग्रुप को बोलते हैं, जो पार्टी खतरा होता है, रोबस्ट होता है, मजबूत। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रूप, ट्रूप का मतलब अभी बता दिया, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं ट्रूप, तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ल्यूक्रेटिव का मतलब पूछ रहा है बिजनेस में क्या होता है, एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है तो वो कैसा बिजनेस है, वो तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ल्यूक्रेटिव मतलब क्या, प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा, जिससे प्रॉफिट हो जाएगा। जो पार्टी खतरा होता है, सेफ्टी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, डेंजर है, स्ट्रेंथ, डेंजर हो जाएगा। जो पार्टी मतलब डेंजर, खतरा, 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 खतरा। व्हाट डज द इडियम हश मनी मीन, हश मनी का मतलब क्या है। हश मनी किसी को हश करने के लिए, ऐसे शांत करने के लिए, किसी को अगर कोई आप मनी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो वो तो फिर क्या है, वो तो एक तरीके की रिश्वत है। एक लाउड आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, सडन लॉस भी नहीं है मनी का, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं है। एक ब्राइब है, घूस है, रिश्वत है, जो आप दे रहे हो किसी को साइलेंट रहने के लिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। साइलेंट रहने के लिए मतलब हश करने के लिए। इन अ फिक्स, अगर आप एक फिक्स में हो तो आप ट्रबल में हो, परेशान हो। बी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा इसका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप वेरी क्विकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी का मतलब क्या है, इन नो टाइम, इन नो टाइम। अगर आप किसी काम को इन नो टाइम, यू आर डूइंग समथिंग इन नो टाइम, इट मीन्स यू आर डूइंग दैट वेरी क्विकली। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन अ फोग का मतलब होता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, आप क्लियर देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को। फोग होता है कोहरा, धुंध होती है, तो फिर आप चीज़ों को नहीं देख पाते हो। तो इन अ फोग, इफ़ यू आर इन अ फोग, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेयर आउट का मतलब बताओ भाई। वेयर आउट का मतलब तो थक जाने को बोलते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स है और इसका मतलब होता है थक जाना, टायर करना या फिर एग्जॉस्ट हो जाना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है खत्म करना, कंक्लूड करना, एंड करना। बिगिन नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, एंड करना या कंक्लूड करना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज वाइप आउट मीन। वाइप आउट का मतलब पूछ रहा है भाई, वाइप आउट का मतलब क्या। वाइप आउट का मतलब है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना। क्लीन नहीं कर रहे सरफेस को, हाइड नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन को, इंक्रीज भी नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो कंप्लीटली। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी का मतलब होता है वाइप आउट, मतलब डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली। इफ़ यू वर्कआउट अ प्रॉब्लम, अगर आप एक प्रॉब्लम को वर्कआउट कर रहे हो, मतलब क्या, आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, वो आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो यू सोल्व इट, आप इसको सोल्व कर दे रहे हो। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्कआउट, अच्छा आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप किस चीज़ का सोल्यूशन, उसमें भी तो आप सोल्यूशन निकाल रहे हो ना, कि आप हेल्दी रहने का एक सोल्यूशन निकाल लिया कि वर्कआउट करते हैं, तो वही है वर्कआउट, मतलब एक्सरसाइज करना या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कार्नेज तो कत्लेआम होता है। कार्नेज का मतलब पूछ रहा है एक लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। पीसफुल मीटिंग तो है नहीं, वेडिंग सेरेमनी भी नहीं है, फ्रेंडली गैदरिंग भी नहीं है, तो फिर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कार्नेज मतलब कत्लेआम, बहुत बड़े लेवल पर, तो वही हो जाएगा ए ऑप्शन, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। क्राफ्ट्समैन वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और कारीगर है, गुड्स नहीं बेचता, क्रिएट करता है, हैंडमेड आइटम्स हो सकता है, मैनेज, कंपनी को मैनेज नहीं करता, नई लैंग्वेज नहीं सीखता। तो क्राफ्ट्समैन कौन हो गया, जो हैंडमेड आइटम्स बनाता है, वही है क्राफ्ट्समैन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला वर्ड है अगला क्वेश्चन है, इफ समवन इज क्रिपल्ड, अगर कोई क्रिपल्ड है तो मतलब क्या, वो तो पंगु हो गया, वो तो पंगु हो गया, अपंग है वो। इंटेलिजेंट तो है नहीं, डिसेबल्ड है, वीकन, हाँ वीकन कमजोर है, डिसेबल्ड है वो काम नहीं कर सकता तरीके से, तो समवन इज क्रिपल्ड मतलब डिसेबल्ड है वो। कॉस्मोपॉलिटन सिटी कौन सी होती है, जिसमें बहुत सारे कल्चर्स होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति कौन सा होता है, जो बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करता है। हैज़ डाइवर्स कल्चर्स, हाँ यही हो जाएगा, डाइवर्स कल्चर्स हैं, स्मॉल नहीं है, स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन भी नहीं है, लोकल पीपल भी नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करा जाता है, तो कॉस्मोपॉलिटन इज द सिटी विच हैज़ डाइवर्स कल्चर्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया सारा कुछ कंप्लीट हो गया। आप आज के जितने वर्ड्स थे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। देखो किसी दिन मैं भूल जाता हूँ लेकिन याद भी रखता हूँ, तो जिस दिन याद रहता है तो उस दिन लिख देता हूँ, बट अगर मैं किसी दिन मिस भी करता हूँ तो आप ये काम ज़रूर किया करिए। ये सारे वर्ड्स हैं, इन सभी को आप लिखना। जब आप इनको लिखेंगे आपको इसको तो एक तो स्पेलिंग याद हो जाएगा, वर्ड याद हो जाएगा। जब आप उसके मीनिंग आगे लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल है लिख दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसके सामने मीनिंग लिख दो। सारे वर्ड्स लिखो, आगे उसका एक एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में उसका इंग्लिश या हिंदी में उसका मीनिंग लिख दो, जो भी आपको समझ में आता है। इवन आप अगर कहीं से डिक्शनरी से गूगल करके भी लिख दोगे ना, तब भी आप लर्निंग के प्रोसेस में हो, आप तब भी याद कर रहे हो चीज़ों को।
ऑलराइट, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो भी आप करेंगे ना वो देखना कुछ ही महीनों में भाई साहब आप तो चैंपियन बन जाओगे वो कैब की, मेरी गारंटी आपसे। चलिए भाई वर्ड्स बता देता हूँ, ये पढ़ देता हूँ उनको एक बार। ब्लस्टर, कॉस्टिक, अप्रोबेशन, इंसिस्टेंस, लेजिटिमेट, रोबस्ट, वाइएबल, लेजिटिमेसी, बैकड्रॉप, रिलक्टेंस, ट्रूप, ल्यूक्रेटिव, ज्योपार्डी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, इनको लिखो कमेंट में, और इनको लिखने के बाद कमेंट करो इनका मीनिंग सिंगल, ठीक है, वो आप कर देना। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, है ना, टेलीग्राम से करने ला डाउनलोड, सारा कुछ पढ़ लेना, जितना भी वर्ड सारा कुछ जो भी ऊपर मैंने पढ़ा है वो पढ़ लेना, और ये जो 25 क्वेश्चंस दिए हैं नीचे उनको आप अटैम्प्ट करना। अगर 15+ स्कोर कर पाए ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, 20+ कर गए तो भाई साहब आप बहुत अच्छी तैयारी में बने रहिए, इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई आप मेहनत करते रहिए, आप तैयारी लगातार अपनी जारी रखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।